हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों को क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया गया था और इस वीडियो में आप लोगों को उसी जो है चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज करवाई जाएगी, अभ्यास माला। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और आप लोग भी अपनी कॉपी पे अच्छे से इसको देख के कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का खंड है, माघ थे, राजा थे या कवि थे? तो जो माघ जो है कवि थे, वो राजा कहाँ था? राजा तो भोज थे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बना लीजिए, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसके सामने जो है टिक लगा दीजिएगा कवि के सामने, या तो चाहिए तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर ये आप ना करिएगा, बुक ना गंदी करिएगा, सीधे टिक लगा लीजिएगा। खा खंड है, नवरत्न कहा जाता है। कालिदास को, किसी को नहीं। तो जो है नवरत्न उनके कौन थे? कालिदास और माघ। तो कालिदास के सामने सही का टिक लगा दीजिएगा। अगला है, बुढ़िया ने रास्ते को बताया, स्थिर या गतिशील? तो उसने बताया था कि रास्ता जो है स्थिर रहता है, बुढ़िया ने बताया था, तो स्थिर के सामने टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला है, इंद्र और महाकाल को बुढ़िया ने क्या बताया था? राजा बताया था या देव बताया था? तो उन्होंने कहा था कि जो है राजा तो दो ही है, एक इंद्र, राजाओं के जो है देवताओं के राजा इंद्र और महाकाल, तो राजा को जो है बताया, राजा हैं इंद्र और महाकाल, राजा हैं बताया था ना उसने, देवताओं के राजा इंद्र और महाकाल, बुढ़िया ने। तो ये राजा के सामने टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया आप लोगों का। अगला है नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का खंड है, भोज और महाकवि किस विषय पर चर्चा करते हुए जा रहे थे? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, भोज एवं महाकवि शास्त्रों पर बहस और साहित्य पर चर्चा करते हुए जा रहे थे। ठीक है, अगला है, खा देखिए, माघ ने बुढ़िया से क्या पूछा? तो लिख लेना, सॉरी, माघ ने बुढ़िया से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है? ठीक है, ये रास्ता कहाँ जाता है। अगला है, बुढ़िया के अनुसार परदेसी कौन होते हैं? तो ये आप लोग अपने आप से लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बुढ़िया के अनुसार परदेसी या तो पत्र होता है या फिर जीवात्मा, ये लिख देना, या तो पत्र होता है या जीवात्मा। अगला है, भोज और माघ ने बुढ़िया से अंत में क्या कहा? तो बुढ़िया से अंत में कहा था कि हम केवल साधारण इंसान हैं। अंत में कहा था कि हम केवल साधारण इंसान हैं। ठीक है, अगला है, थर्ड, किसने कहा? पहला
का कथन है माँ हम राही हैं रास्ता भटक गए। ये कथन दिया हुआ है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन माघ ने कहा था। तो माघ जो है सामने लिख दीजिएगा। अगला है रास्ता कहीं नहीं जाता वह सदा स्थिर रहता। ये कथन किसने कहा था? जब आप लोगों ने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें पढ़ा हुआ था, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो याद होगा आप लोगों को कि ये कथन जो है बुढ़िया ने कहा था कि रास्ता स्थिर रहता है, कहीं नहीं जाता। अगला कथन है हमें दीन समझकर रास्ता बता दो। ये किसने कहा था? ये भोज और माघ दोनों लोगों ने मिलके कहा था। अगला है राम तुम पराजित नहीं हो। वो लास्ट में क्या पढ़ता है? राम राम। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे डैश करके राम राम और होना चाहिए था। राम राम तुम पराजित नहीं हो। ये किसने कहा था? तो ये कथन तो बुढ़िया ने कहा था लोगों से। तो ये हो गया बुढ़िया। ठीक है। अगला आइए भाषा ज्ञान। पाठ में आए कोई 6 विशेषण शब्द लिखिए। जो है पूरे लेसन में विशेषण शब्द आए थे कुछ, उनमें वैसे वो बोल रहा है कि 6 विशेषण आप लोग चैप्टर से छांट के लिखिए। तो एक विशेषण जो है मैं लिख के दिखा रही हूँ। तो अब हम इसमें आप लोगों को कुछ लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है। एक पहला तो आप विशेषण इसमें लिख लीजिएगा, विद्वान। विद्वान एक विशेषण। और अगला है स्थिर विशेषण। और 9 था, ये भी विशेषण है। और एक था साधारण। और आया था एक बहुत। ऐसे जो है मैंने इसे 3-4 जो है लिख दिए हैं विशेषण। बाकी आप जो है अपने आप से छांट के बुक उससे लेसन से लिख लीजिएगा। ठीक है। नंबर 2, रंगीन छपे शब्दों के पद का कारक लिखिए। जैसे ये पहला है माघ ने पूछा, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से कारक चिन्ह है। तो जो है इसमें ने, तो इसमें है कर्ता कारक। देखो इसमें ने पड़ा है। तो पहले मैं आप लोगों को जो है कारक चिन्ह दिखा देती हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है। ये आप लोग देखिए, मैं अपने आप से लिख के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जहाँ पर किसी वाक्य में ने हो तो मतलब कर्ता कारक, को हो तो मतलब कर्म कारक, और से अगर आए, से जुड़ाव के अर्थ में अगर, तो होगा करण। अगर के लिए वाक्य में कहीं आ जाए तो संप्रदान कारक आएगा। अगर से है पर अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इस अलग होने के अर्थ में है तो अपादान हो जाएगा। और का, की, ना, ने, नी कुछ पड़ जाए ऐसा जो है जो संबंध बताता हो तो संबंध कारक हो जाएगा। अगर में और पर आ जाए, जैसे घोंसले में चिड़िया है, तो हो जाएगा अधिकरण कारक। ये कारक चिन्ह आप लोग जो है अब जब वीडियो अपना देखिएगा तो जो रोक के इसको आप लोग भी अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जिससे आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है। अब आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ने है तो इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक हुआ है। और यहाँ जैसे बुढ़िया से, तो हम लोगों ने उसमें अभी जो दिखाया था आपको, तो उसमें क्या था? करण। तो यहाँ करण से था तो यहाँ हो जाएगा करण कारक। और अगला है भोज की राजधानी थी। तो यहाँ पे है भोज की, ये तो यहाँ पे की हो जाएगा। तो का, की के ये कहाँ आया था? संबंध में, तो हो जाएगा संबंध कारक। अगला है बुढ़िया ने, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक, यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है।
आप लोग जो मैंने वो दिखाया था जो लिख के, तो आप लोग वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। इससे कोई भी वाक्य कभी मिल जाएगा, उसके नीचे लाइन खींची होगी कि इसमें कौन सा कारक है, तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक होगा। ठीक है, अगला है बहुवचन लिखिए। तो बहुवचन रास्ता का रास्ते, ये हो गया रास्ते। नदी का नदियाँ, बकरी का बकरियाँ, और युग का होगा युगों, नारी का नारियाँ, ठीक है। ऐसे परीक्षा का परीक्षाएं, ठीक है। अंतर स्पष्ट करने वाले वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। का है छाया, एक बार तो वो कह रहा है एक बार छाया शब्द का प्रयोग करो अंधेरे आदि के लिए, जिससे उसका सेंस निकले अंधेरा। और दूसरी बार आप फिर से वाक्य प्रयोग करिए छाया का, और उसमें वृक्ष की छाँव हो। तो एक बार जो है अंधेरे के लिए हम यूज कर रहे हैं। देखिए मेरा वाक्य प्रयोग, चांदनी रात में पेड़ की हिलती छाया को देखकर राम डर गया। ठीक है, और अगला है छाया वृक्ष की छांव के में। तो इसमें लिख लीजिए आप वाक्य प्रयोग, वृक्ष की छाया में पथिक आराम करते हैं। ये दोनों बार जो है छाया शब्द का यूज हुआ, एक अंधेरे के लिए और एक वृक्ष की छां के लिए। अगला देखिए खा फल, तो इसमें फल का जो है प्रयोग करना है खाने की एक वस्तु के रूप में। तो लिख लीजिए आम का फल मीठा होता है। ठीक है, और अब है फल परिणाम। तो लिख लीजिए जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो इस तरह आप लोगों का ये जो है एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, और ये आप लोग भी ये वीडियो देख के अपनी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों।